बिहार और यूपी की चर्चित कवित्री नीतू गुप्ता गयावी अब समय चक्र टाइम्स डिजिटल के नए कार्यक्रम आनंद आ गया कवि सम्मेलन को कोऑर्डिनेट करेंगे। ये कार्यक्रम स्टूडियो के साथ साथ यूपी के अलग अलग शहरों में भी आयोजित किया जाएगा और कार्यक्रम का संचालन समय चक्र टाइम्स के प्रधान संपादक करेंगे। पेश है संबंध में समय चक्र टाइम्स के प्रधान संपादक अमर आनंद की कवित्री नीतू गुप्ता गयावी से हुई बातचीत। ये नीतू गुप्ता गयावी है और मैं हूं अमर आनंद। तो हम लोगों ने 5 साल पहले 18 and 24x7 में एक प्रोग्राम शुरू किया था। नाम क्या था? आनंद आ गया। आनंद आ गया। बाद में उसको न्यूज कॉमेडी बनाया। जी। आनंद आ गया को नई शक्ल में, नए तरीके से, नए अंदाज में अलग अलग शहरों में और स्टूडियो में हम फिर से समय चक्र टाइम्स के डिजिटल के लिए लेकर आ रहे हैं और आप सबसे जल्दी होगी मुलाकात प्रोग्राम के नए अंदाज के साथ। निकला गए पवनवा रवि किशन के, निकला गए पवनवा रवि किशन के। अभी मैं देख रहा था जो मिट्टी के लाल है वो रवि किशन गोरखपुर के सांसद, भोजपुरी अभिनेता जो सुपरस्टार माने जाते हैं, और पवन सिंह जो पावर स्टार गायक माने जाते हैं, दोनों की जोड़ी किस तरह से कमाल कर रही है ये हम देख रहे थे। मतलब वाकई उन लोग का स्ट्रगल, उनकी चीज़ें, वो सब चीज़ें समझ में आ रही थी। भोजपुरी हो चाहे मगही हो चाहे मतलब पूर्वोत्तर का जो भी, मतलब जैसे बिहार हो, झारखंड हो, यूपी, यहाँ ये जो एरिया है इसके लोग बाहर बहुत कमाल करते कि नहीं करते? जी बिल्कुल करते हैं। और वो जो करते हैं उसमें उनका परिवार बड़ा फेस करता है। या तो बाहर चले जाते हैं तो परिवार छूट जाता है, या फिर परिवार को समय नहीं दे पाते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी होती है जो हम देखते हैं, लेकिन तब भी कला इसी तरीके से निकल करके आती है। कला तो छोड़िए, जैसे यहाँ के काम भी करने के लिए लोग जाते हैं तो कोई दुबई जाता है, कोई बाहर जाता है, तो इस तरीके से परिवार और घर, नौकरी दोनों को मिला के तालमेल करके चलना पड़ता है। कई दफ़ा पत्नियों को मैं समझता हूँ कि और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान रहना पड़ता है कि आदमी की कमी महसूस करे या पैसे की। घर में रहे तो पैसे की कमी हो और वैसे आदमी की कमी हो, लेकिन इन सब के बीच में मैं देख रहा हूँ कि कुछ सीरियस बातें भी आती हैं और कुछ हास्य वाली बात भी आती है जिसमें कॉमेडी हो सकती है। तो मैं खुद न्यूज़ कॉमेडी कर रहा हूँ तो मैं ऐसी चीज़ें ढूंढता रहता हूँ। मुझे एक बताइए, आप कवित्री हैं, आमतौर पर श्रृंगार की कवित्री हैं, झारखंड, बिहार, यूपी, ये सब आपके दायरे में है, बड़े बड़े मंचों में आप रहीं। श्रृंगार की कविता आपने ज़्यादा पढ़ी है और आपका नाम तो बताना भूल गया, नीतू गुप्ता गयावी इनका नाम है। खैर, तो मुझे ये बताइए कि ऐसा कोई सिचुएशन हो जिसमें पति बाहर रहता हो और पत्नी परिवार के साथ घर पे हो, तो उसमें क्या ऐसे हास्य वाली कविता बन सकती है जिसको दर्शक पसंद करें? क्योंकि मैं तो अक्सर मंचों पर श्रृंगार भी पढ़ती हूँ। जी। लेकिन मैं कोशिश की हूँ एक कविता श्रृंगार के लिखने का। जी। आप सुनिएगा कि उस पत्नी के मन में क्या भाव आते हैं। जी। जब उसके पति प्रदेश विदेश में हैं और घर में कम टाइम देते हैं और पत्नियों में कम टाइम देते हैं और मोबाइल पर ज़्यादा टाइम देते हैं, तब पत्नी के मन में क्या भाव आते हैं। मैं एक हास्य कविता लिखी हूँ, मैं पढ़ती हूँ। बिल्कुल पढ़िए। कि तुमसे जब मुलाकात करूँगी, तुमसे जब मुलाकात करूँगी, लड़ कर हर बात करूँगी। तुमसे जब मुलाकात करूँगी, लड़ कर हर बात करूँगी। जिस दिन लौट के घर आओगे, जिस दिन लौट के घर आओगे, ढेर सारी सवालात करूँगी। तुमसे जब मुलाकात करूँगी, तुमसे जब मुलाकात करूँगी। और बहुत कठिन था मेरा हर पल, बहुत कठिन था मेरा हर पल, सोचा करती कब होगा कल। बहुत कठिन था मेरा हर पल, सोचा करती कब होगा कल। कैसे कटी थी मेरी रतिया, जो न सुनोगे मेरी बतिया। कैसे कटी थी मेरी रतिया, जो न सुनोगे मेरी बतिया। सच कहती हूँ साथी मेरे, सच कहती हूँ साथी मेरे, जमकर मुकालात करूँगी जब तुमसे मुलाकात करूँगी, जब तुमसे मुलाकात करूँगी। और ये गुस्सा क्यों आती है? नारी चिंगारी बन जाती है गुस्से में। सुनिएगा कि
और उसके मन में क्या भाव आते हैं हाँ। कि ऑनलाइन हरदम रहते हो, है व्यस्तता मुझसे कहते हो। अक्सर पति इसी टाइप से बात को टालते हैं, आदत होती है कि ऑनलाइन हरदम रहते हो, है व्यस्तता मुझसे कहते हो, घंटों बातें करते कहाँ हो, चैटिंग पर तुम रहते कहाँ हो, घंटों बातें करते कहाँ हो, चैटिंग पर तुम रहते कहाँ हो। जिस दिन सच का पता चलेगा, जिस दिन सच का पता चलेगा, बद से बदतर हालात करूंगी, जब तुमसे मुलाकात करूंगी, जब तुमसे मुलाकात करूंगी। और एक प्रेम का भाव देखिएगा जो कि गुस्से में भी निकल के आ रहा है। हाँ, जी जी, कि खाई नहीं हूँ कुछ भी कल से। रिकॉर्ड कर रही हैं मेरी सहेली दिव्या दीदी, सुनिएगा दीदी, कि खाई नहीं हूँ कुछ भी कल से, पल पल कटता है मुश्किल से, नहीं चाहिए रुपया जेवर, छोड़ के आजा अपना तेवर, नहीं चाहिए रुपया जेवर, छोड़ के आजा अपना तेवर। जिस दिन लौट के घर आओगे, जिस दिन लौट के घर आओगे, माँ जागरण सारी रात करूँगी, जब तुमसे मुलाकात करूँगी, लड़ लड़ कर हर बात करूँगी, जब तुमसे मुलाकात करूँगी। बहुत ही शानदार। तो मतलब ये शुरू हुआ था विरह से, वो चला गया, फिर वो गुस्से में, फिर आ गया प्रेम में, फिर आ गया भक्ति में। कविता में यही तो शक्ति है। तो नीतू गुप्ता जी से हम और कुछ सुनते रहेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।